इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे आपका पैसा ट्रांसफर ना होके सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड। प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट IPPB एक्सेस पॉइंट बैंकिंग आउटलेट और कॉन्टैक्ट ऑन कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर दिख जाएगा। ओके करके यहाँ पे बताएगा। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आने पर काफ़ी सारे यूजर सोचेंगे कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट ना ही ब्लॉक हुआ है ना ही दोस्तों फ्रीज हुआ है। आप बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर पाओगे, साथ ही दोस्तों रिटेलर के पास जाके फिंगरप्रिंट का मदद से भी पैसा निकाल पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे। सिर्फ आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कर पाओगे और उसके साथ ही UPI ऐप में आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को ऐड करके रखा है, लिंक करके रखा है, तो वहाँ से भी दोस्तों आप पैसा लेन देन नहीं कर पाओगे, वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर पाओगे और साथ ही दोस्तों बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों आपको प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। आप फिंगरप्रिंट का मदद से या दोस्तों बैंक में जाके आप इजीली पैसा विड्रॉ कर पाओगे। और अब इस तरह का प्रॉब्लम आने का क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए, आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, पैसा लेन देन नहीं करोगे, ना ही दोस्तों आपका अकाउंट से किसी और के पास आपने पैसा ट्रांसफर किया 1 साल के अंदर अंदर ही, ना ही दोस्तों आपने पैसा रिसीव किया, तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड पर डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण आप दोस्तों पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या दोस्तों गेम्बलिंग ऐप में आप अगर पैसा डिपॉजिट किया या दोस्तों विड्रॉ किया, फिर भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड पर डाल दिया जाता है। आप अगर नया अकाउंट ओपन करके 24 घंटे के अंदर अंदर ही हद से ज़्यादा पैसा ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि नॉर्मल अकाउंट के अंदर जितना भी दोस्तों लिमिट होता है ना, यानी कि उतना ही पैसा आप अगर एक दिन में नया अकाउंट ओपन करके भी पैसा ट्रांसफर करोगे, फिर भी दोस्तों सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पर डाल दिया जाता है। तो आपको उतना ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ठीक है, आप अगर नया अकाउंट ओपन करके रखा है तो आपको बहुत ही कम ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आप अगर नया अकाउंट ओपन करके बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे ना, यानी कि 1 लाख आसपास, तो आपका अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड मोड पर डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही 4th नंबर प्रॉब्लम, अगर आपने दोस्तों यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके काफ़ी दिन हो चुका है, KYC आपने किया ही नहीं, बैंक वाले ने दोस्तों आपको ऐप का द्वारा या दोस्तों मेल या दोस्तों SMS का द्वारा बताते रहेंगे कि KYC कीजिए, KYC कीजिए, लेकिन दोस्तों आपने KYC किया ही नहीं, तो फिर भी दोस्तों आपका जो अकाउंट को यहाँ पे सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पर डाल दिया जाता है। और अभी दोस्तों खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर आपका साथ ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण मेरा सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आने का एक कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण हो सकता है। ठीक है, और अभी दोस्तों इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और आप कैसे पता कर पाओगे, और आपको पता करने का जरूरत भी नहीं, आप अगर चाहो तो पता कर सकते हो नियरेस्ट बैंक ब्रांच में ही जाके, और इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दोस्तों वहाँ पे ही आपको मिलेगा। यानी कि ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप अगर कस्टमर केयर से कॉल करके बातचीत करोगे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे ना, तो उन्होंने भी आपको यही बताएंगे कि आपका जो भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच है वहाँ पे ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मेरी बात मानो दोस्तों, आपको आसपास में जो भी दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच है वहाँ पे आपको चले जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम को दिखाना है, तो उन्होंने दोस्तों समझ जाएंगे, आपका अकाउंट का डिटेल्स को चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, फॉर्म दे देंगे और उसी फॉर्म पे आपको दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, और उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का डिटेल्स भी जरूरत पड़ेगा, जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स, फोटोकॉपी, और साथ ही दोस्तों ये जो कार्ड भी आपको लेकर जाना है, जो कि आप जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया था ना, और उसी समय ये जो कार्ड आपको मिला होगा, जहाँ पे दोस्तों आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, आपका नेम, IFSC कोड लिखा हुआ होता है, तो ये जो कार्ड का डिटेल्स भी जरूरत पड़ेगा। आप अगर लेकर भी चलोगे तो भी दोस्तों चलेगा। ठीक है, सिर्फ दोस्तों जेरॉक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म पे दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करके दे देना है। 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 7 दिन का समय लग सकता है, तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन। ठीक है, और उसके बाद पहले दोस्तों आप जैसा पैसा ट्रांसफर कर रहे थे वैसे ही आप ट्रांसफर कर पाओगे, बैंक टू बैंक भी पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, UPI ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड करके पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, साथ ही वॉलेट में भी आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, जो कि कंप्लीट डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे दिया। और साथ ही दोस्तों घर पे बैठे ये जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना बात दोस्तों आपको ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।